एक कविता है जिसका शीर्षक है समर्पण। क्या शीर्षक है इसका? समर्पण। इस कविता में देश के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना व्यक्त की गई। मतलब देश की रक्षा के लिए, देश की खातिर हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें समय आने पर, कवि ये चाहता है। इसके लेखक है रामावतार त्यागी और ये वीर रस की कविता है, देशभक्तिपूर्ण रस की कविता है ना, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविता है। वीर रस है ना, वीरता का संचार होगा अगर आप इसको पढ़ेंगे अभी। तो शुरू करते हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। अकिंचन माने होता है बहुत निर्धन दीनहीन। क्या होता है? बहुत ही निर्धन या फिर दीनहीन, जिसको गरीब भी कह सकते हो। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी। भाल माने जानते हो क्या होता है? मस्तक, माथा, मतलब ये ललाट जिसको कहते हैं, है ना। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी। कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कर कण समर्पित, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माज दो तलवार को लाओ न देरी, मांझ दो तलवार आर को लाओ न देरी। मतलब तलवार लाओ चमका कर, है ना, देरी मत करो, अब मैं अपने देश के लिए लड़ने जा रहा हूँ। बांध दो अब पीठ पर यह ढाल मेरी, बांध लो इस पीठ पर यह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। भाल माने मस्तक, और चरण की धूल थोड़ी, अपने चरणों की थोड़ी सी धूल मेरे मस्तक पर लगा दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। और मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की गहरी छाया दे दो। मतलब मुझे खूब आशीर्वाद दे दो ताकि मैं इस देश के युद्ध में सफल होके आऊं। जो मेरे देश की स्वतंत्रता का युद्ध है उसमें मैं सफल होके आऊं, मुझे इतना आशीर्वाद दो, खूब ढेर सारा आशीर्वाद मुझे दो। वही कह रहा, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित। मतलब मेरे स्वप्न, मेरी सारी इच्छाएं, मेरे सारे उद्देश्य सब तुम्हारे लिए हैं।
मेरे देश, मेरी सारी इच्छाएं, मेरी सारी मनोकामनाएं सब तुम्हारे लिए हैं। मैंने जितना भी स्वप्न देखा है तुम्हारी आज़ादी के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए देखा है। और मेरे प्रश्न, मेरे मन में जो जिज्ञासाएं, इच्छाएं हैं, वो तुम्हारे प्रति ही सारी हैं, तुम्हारे विषय को लेकर ही हैं। और मेरी आयु का क्षण क्षण समर्पित, मतलब मेरी जो उम्र है, इसका एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण, ये सब तुम्हारे लिए न्यौछावर हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं अपने जीवन का हर एक क्षण, हर एक पल तुम्हारे लिए न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। वही कह रहा है, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। मेरा मन, मेरा तन मतलब शरीर, मेरे हृदय, आत्मा, सब कुछ इस जीवन और मेरा पूरा जीवन अपने देश के लिए न्यौछावर करना चाहता हूँ मैं। मेरा सब कुछ अपने देश के लिए न्यौछावर है, कवि की ऐसी इच्छा है। ठीक है। इसके अलावा मैं और भी चाहता हूँ अपनी धरती को कुछ देना, लेकिन मैं जितना दे सकता हूँ उतना ही दे पा रहा हूँ। मेरी और इच्छा है मैं इससे भी बढ़कर कुछ और भी अपनी भारत माता की सेवा कर सकूँ, इससे भी अच्छा कुछ दे सकूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो इस कविता को आप लोग पढ़ के याद करके आएंगे, समझ के आएंगे। ठीक है। कल इसका हम भावार्थ तुम लोगों से सुनेंगे और कविता को भी सुनेंगे पूरा। ठीक, याद करके आओगे। ठीक।